श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं कि कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। जगत के विषय में साधक की सोच क्या होनी चाहिए? तो बोलते हैं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। स्वप्नवत यह जगत को विचार करते हुए जगत के विषय में ये अच्छे प्रकार से विचार करना चाहिए कि ये जगत क्या है, क्यों है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। इसके नित्य नित्यत्व का विचार करने के बाद ही हमारे चित्त में एक निर्णय प्राप्त होगा कि ये जो दृश्यमान प्रपंच है, प्रपंच माने विस्तार। प्रपंच शब्द का एक अर्थ होता है विस्तार। जैसे बात करते हुए कोई यदि बहुत साथ बैठ के लंबा चर्चा कर रहा हो तो बोलते हैं ना कि क्या प्रपंच कर रहा है बैठ के, तो अरे तुम बहुत प्रपंच मत करो। तो ये प्रपंच ऐसा बोलते हैं। तो चर्चा में जब अनावश्यक विस्तार होता है तो उसको प्रपंच कहते हैं। तो इसी तरह से ये दुनिया क्या है? दुनिया सोचेंगे तो दुनिया कुछ नहीं, ये केवल विस्तार है, विस्तार मात्र है। तो ये जो विस्तार है जगत का, ये विस्तार कैसा है? बोले कि ये विस्तार स्वप्नवत है। जगत का ये विस्तार बिल्कुल स्वप्नवत है और उसमें कुछ ज़्यादा सार तत्व तो है नहीं। ऐसा समझकर विश्वम त्यक्ता, विश्व का त्याग कर लेना चाहिए। त्याग से पहले विचार किया, विचार के अनंतर विश्व का हमने त्याग कर दिया। तो इसको समझते हैं। देखो, जगत में मुख्यतः हमारे जो संबंध है, जो संबंधों का जो विस्तार है, वही हमारा जगत है। इसीलिए उन संबंधों का जो असलियत है, उसका जो असारता पर हमको विचार होना चाहिए। क्या कि इति परिभावय, तो क्या परिभावना करे? मतलब क्या परिभावना? मतलब चिंतन करना है, भावना करना है। तो असल में आध्यात्मिक जीवन में हम सोचते हैं हम आध्यात्मिक है, धूप दीप लगा दिया, आधा घंटा कुछ कर लिया, उस समय भी मन में वो चिंता चलती होगी कि जल्दी पूजा करें तो नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल जाना है या फिर कुछ और। पर उसको हम सोचते हैं कि हम बहुत आध्यात्मिक है। असल में आध्यात्मिक जीवन में जो 24 घंटा पूरा के में हमको सावधान रहना चाहिए। सावधानी से जीने को ही साधना कहते हैं। तो परिभावय, क्या चिंतन करना है? चिंतन करना है कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः, मैं कौन हूँ,
बोलते हैं कस्तुम, तुम कौन है, हो को हम, मैं कौन हूँ, कुता आया तो कहाँ से आया हूँ। इस तरह सा ये जो चिंतन करो तो हमको पता चलेगा कि जब जब हम कुछ बने हैं तब तक हमारे मन में विचार आते हैं, जब जब हम कुछ बने तब तब हमारे मन में इच्छाएं आती है, जब जब हम कुछ बनते हैं तब तब हमारे मन में चिंता आती है, विक्षेप आता है। तो हमको चिंतन करना चाहिए कि ये विक्षेप किसको आ रहा है। हाँ, तो फिर हम जानेंगे कि ये विक्षेप एक व्यक्ति को आ रहा है। तो हमको पता चलेगा कि ये व्यक्ति, ये जो विक्षेप आ रहा है पति में, पत्नी में, माँ में, बाप, जब हम कुछ बनते हैं, जब मैं पति बनते हैं तो हमको पत्नी की चिंता या उसके बारे में विक्षेप, माँ बनते हैं तो बच्चों के बारे में चिंता, विक्षेप आता है। तो पर क्या ये जो सारा हम बन के जो पति, माँ, बाप, ये क्या सत्य है? असल में ध्यान रखने की बात ये है कि जब हम किसी वस्तु के बारे में जब हम सतत हो जाते हैं, मतलब उसकी सत्यता को सावधान हो जाते हैं, उस वस्तु को लेके हम सावधान हो जाते हैं, उसको जान लेते हैं, तब वो वस्तु अपनी शक्ति खो बैठता है। जैसे कि हमको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो और हम गुस्से को पहचान लिया, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। जब हमारी दृष्टि हम गुस्से को देख लेता है या हम गुस्सा हो रहे हैं इसको जान लेते हैं, तब वो गुस्सा शांत हो जाता है। हाँ, तो इसी तरह से कि को हम, मैं कौन हूँ, हाँ, कहाँ से कुता आयातः, हम कहाँ से आए हैं, को मैं जननी, को मैं तातः, मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है। ये जो प्रश्न इसीलिए भी आते हैं मन में, ऐसे प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि हम सत्संग में जब जाते हैं तो हमको वहाँ श्रवण करके पता चलता है कि अरे हमारे तो अनेक जन्म हुए हैं, तो हम हर जन्म में माता पिता रहे होंगे। तो हमारे असल में माता पिता कौन है? यदि पिछले जन्म का माता पिता हमको याद भी आ जाए और हम उनके पास जाए तो फिर वो तो हमको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इस शरीर के वो माता पिता नहीं है, है ना। भागवत जी में एक कथा आती है, आप सब भी जानते ही होंगे, चित्रकेतु राजा की कथा। जब चित्रकेतु राजा, उनकी 100 पत्नियां थी, पर वो बहुत, उनका विस्तार साम्राज्य था, इतने बड़े राजा थे, पर उनके मन में सुख नहीं था क्योंकि उनके पास उनके कोई संतान नहीं थी। और एक बार वो जब अंगिरा ऋषि से मिले तो उनसे अपनी दुख बताया कि भगवान, मेरा कोई संतान नहीं है और इसीलिए मुझे ये संसार में कोई सुख नहीं दिखता है कि मेरे वंश का आगे कैसे बढ़ेगा। तो फिर वो बोलते हैं, तो पर तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख तो है नहीं ना, इस जन्म में क्या तुम्हें 7 जन्म तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर वो उनके पैरों में पड़ के बोलते हैं, वो सब तो मैं नहीं जानता भगवान, मैंने यही सुना है कि महापुरुषों का दर्शन निष्फल नहीं जाता है, तो आप कृपा करके मुझे संतान प्रदान करिए। तो फिर वो बोलते हैं, ठीक है, तुम यदि ये जिद कर रहे हो तो अब वो एक फल देते हैं कि आप इसको अपने छोटी पत्नी को देना और आपको एक संतान प्राप्त होगा। और ऐसा ही होता है, फिर उनको एक पुत्र संतान प्राप्त होता है। पर जैसा कि होता है कि एक नारी तो स्त्रीम है ना, जब प्यार करते हैं वो ममता की मूर्त होती है, बिल्कुल उनके जैसा ममता कोई निछावर नहीं कर सकता। पर जब वो ईर्ष्या करती है, द्वेष करती है, वो भी बहुत एक्सट्रीमली करती है। तो फिर बाकी रानियों को फिर ईर्ष्या हुई और उन्होंने षड्यंत्र करके उस जो संतान था जिस पर वो इतना अपना सारा समय दे रहे थे, फिर तो उसको उन्होंने जहर दे के मार दिया।
और ये खबर सुन के, ये देख के वो चित्रकेतु राजा इतने व्यथित हुए, इतने दुखी हुए कि उनको बिल्कुल कोई होश नहीं रहा और वो बिल्कुल रोने लगे, अत्यंत दुखी होने लगे। तो फिर उस समय नारद जी अंगिरा ऋषि के साथ वहाँ प्रकट हुए, वहाँ पे पधारे और उनसे बोले कि आपको पहले ही बताया गया था कि संतान का सुख तो आपको है नहीं, पर आपने जिद की। तो वो बोले मुझे अभी कुछ मत सुनाइए, बस मुझे अब मेरा पुत्र वापस करवा दीजिए। तो बोले ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वो तो सिद्ध है, नारद जी क्या नहीं कर सकते। उन्होंने उस जीव के, जो उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, उसके आत्मा को बुलाया, जीव को, कि आपके पिता माता बहुत दुखी हो रहे हैं, आप कृपया फिर से अपने इस शरीर में प्रवेश करिए। तब वो बोलते हैं, कौन से माता पिता? मेरे तो अनेक माता पिता है, मेरे तो अनेक जन्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारे तो जैसे विंटर में हम न्यू पेयर ऑफ सॉक्स खरीदते हैं, उसी तरह से हर जन्म में हमको एक न्यू पेयर माता पिता प्राप्त होते हैं। तो किस किस माता पिता के दुख का मैं दुखी होता रहूं? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है ना। इति परिभावया, ऐसा भावना करो, ऐसा चिंता करो, चिंतन करो, और चिंता करने पर ये समझ में आएगा कि ये तो स्वप्नवत है ना, कि ये कितने माता पिता है, कितने भाई बहन होंगे, कितने हमारे संतान होंगे, तो ये संसार बिल्कुल स्वप्नवत है। ये संसार एक स्वप्न की भांति है। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न से जागता है, फिर उसको ज्ञात होता है कि अरे ये तो स्वप्न ही था, इसमें तो कोई सत्यता नहीं थी, परंतु स्वप्न की अवस्था में उसको क्या प्रतीत होता था? जब स्वप्न देख रहे होते तो वो बिल्कुल सत्य सा मालूम होता है। स्वप्न में आया दुख को लेकर हम दुखी हो जाते हैं। तो स्वप्न तो ऐसे मन का अवस्था है, पर उसकी प्रभाव शरीर पर भी होने लगती है। कोई कोई तो स्वप्न देखते देखते सत्य में शरीर में भी वो भाव प्रकट होने लग जाता है। तो जिस समय स्वप्न मतलब स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न सत्य प्रतीत हो रहा था, परंतु वास्तव में वो एक भ्रम था, भ्रांति था। तो ठीक इसी तरह से जागृत अवस्था में भी ये सब जो सत्य प्रतीत हो रहा है वो भी एक भ्रांति मात्र है, क्योंकि जब हम तुरीय अवस्था में पहुंचे जाएंगे और जागृत अवस्था से ऊपर उठ जाएंगे, तब ये जागृत अवस्था का सत्य हमको पता चलेगा कि ये भी स्वप्नवत भ्रांति ही है। ऐसे राजा जनक जी के जीवन का एक प्रसंग है कि एक बार जैसे राजा जनक जी ने देखा कि उनके शत्रु उन पर आक्रमण कर रहे हैं और वो बहुत बलवान थे, तो वो परास्त हो गए। फिर उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए जंगल में भाग गए, और जंगल में भागते भागते वो बहुत थक गए थे, उनको भूख और प्यास भी लग रही थी। तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे वो बैठे और कुछ देर सो गए। और ऐसे में वो जो उनके शत्रुओं के सैन्य थे, वो उनके चारों तरफ आके उनको घेर लिए और उनको जगाने लगे, और वो चौंक के जाग गए। और जाग के देखते हैं कि अरे वो तो अपने महल के पलंग पर बैठे हैं। तो तब जनक जी जान गए कि ये जो देख रहे थे वो असल में जिसको देख के वो इतना दुखित और बिल्कुल कष्ट अनुभव कर रहे थे, वो एक स्वप्न था। पर इस वहीं पर बैठे हुए उनके मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठा। हाँ, तो उन्होंने दूसरे दिन अपने राज्य के जो पंडितों की सभा बुलाई और उसमें उन्होंने अपने सपने के बारे में सुनाया और प्रश्न किया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या कोई आश्वासन दे सकता है कि जो अभी चल रहा है ये स्वप्न नहीं है, और वो जो हमने सपना में देखा वो भी तो मतलब ऐसा हो सकता है कि वो वास्तव हो
और ये स्वप्न हो। हाँ, मैं कहीं सोया हूँ, वास्तव में ऐसा है कि मैं हार गया हूँ, सोया हूँ, और ये जो देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पंडितों की सभा में बैठा हूँ, ये स्वप्न चल रहा है ना। तो मुझे कोई आश्वासन दीजिए कि ये सच है और वो स्वप्न है। तो कैसे, कौन सा ऐसा हमारे पास प्रूफ है, ऐसा कौन सा, कैसे हम इसको सिद्ध करें कि वो जो चल रहा है ये सच है और वो जो चल रहा था वो स्वप्न था। क्योंकि जब वो स्वप्न हम देख रहे थे हमको तो वही सच लग रहा था। असल में बात तो विचार करने योग्य है। क्या हमारे पास इसको कोई ठोस सबूत है कि ये जो चल रहा है ये स्वप्न नहीं है? अभी जो हम ये श्रवण कर रहे हैं प्रवचन, तो ये क्या स्वप्न में हो रहा है या सच्चाई में हो रहा है? इसका प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई ठोस मतलब हम कोई बोल नहीं पाएंगे। तो ये संसार उतना ही सत्य है जितना कि स्वप्न है, स्वप्न सत्य है। जो आज से 50 साल पहले था वो आज नहीं है। तो जो किसी को असल में इति परिभावय, तो इसीलिए ये संसार को स्वप्न के भांति त्याग कर देना चाहिए। हाँ, तो क्या ये जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, इति परिभावय सर्वमसारम, ये समस्त संसार को आप स्वप्न के तुल्य भावना करके, जबकि जब तक स्वप्न देख रहे थे वो सत्य है, जब तक हम संबंधों की प्रगाढ़ता में रहेंगे तब तक हम मतलब निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। तब तक वो सर्वत्र एक ही तत्व का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संबंध होगा तो अपना पराया जाग जाएगा, और अपना पराया होगा तो ये जो हम मतलब जो सुन रहे हैं, ये सब कि ये एक शास्त्र में हमने पढ़ा कि एक ही तत्व सब में है। तो उस तत्व के ऊपर हमारी दृष्टि तब तक नहीं जाएगी, हमारे चित्त में तब तक वो योग्यता नहीं आएगी कि हम सर्वत्र वो इस एक तत्व को देख सके, जब तक कि हमारे अंदर से ये अपना और पराया का भेद ना मिट जाए। तो उस सब तत्व का दर्शन करने में हम तभी समर्थ हो सकेंगे जब हमारा चित्त, हमारा वो धरातल, हमारा चित्त इतना शुद्ध होगा। इसीलिए पहले ही ये शर्त लगा दी गई कि तुम जगत के इस असारता को पे विचार करो। जब हम जगत की असारता को विचार करेंगे तब हमारे अंदर ये भेद दृष्टि नहीं रहेगी। जब वो भेद दृष्टि नहीं रहेगी फिर क्या होगा? फिर आगे का जो श्लोक है इसमें फिर इसके आगे का बताते हैं, जो कि हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि